अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। देखिए, आज एक अपने आप में ऐतिहासिक दिवस हमारे लिए होने जा रहा है कि हम लोग नोएडा आ रहे हैं। हालांकि पोल्यूशन का जो स्तर है वो 400 के पार चला गया, लेकिन हम लोग तो आराम से गाड़ी को लॉक किया हुआ है। सामने एक बार हल्का सा नज़ारा देख लेते हैं। देखिए, इस वक्त हम एक पुल को से नीचे उतर रहे हैं। आप पोल्यूशन देखिए, सामने बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, किस तरह से पोल्यूशन कितना हावी हो रहा है। अभी तो ट्रैफिक नहीं है, अभी तो समझ लीजिए कि बिल्कुल 50% से भी कम ट्रैफिक चलता है। अगर फुल ट्रैफिक चल पड़ता तो ये तो गैस चैम्बर बन जाता है एक तरह से, अगर मैं यूँ कहूँ तो। लेकिन चलिए, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नोएडा में इस्कॉन मंदिर में। आज आपको इस्कॉन मंदिर नोएडा लेकर चलते हैं। पिछली बार हम आपको ग्रेटर नोएडा लेके गए थे इस्कॉन मंदिर में। आज हमारा सौभाग्य जाग गया है। कार्तिक मास, दामोदर मास चल रहा है और यहाँ पर बहुत ही भव्य आरती भी होती हैं, दीप आरती होती है। उसके बारे में वहाँ के जो आचार्य जो भी हमें मिलेंगे उनसे भी जानकारी लेंगे। पिछली वीडियो जो हमने आपको दिखाई थी जब विराज परिंदा सरस हमारे साथ थे, उस वीडियो का लिंक जहाँ पर एकलव्य का भव्य मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की नगरी थी, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को देखिए। साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा का इस्कॉन मंदिर का लिंक भी हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप उसका आनंद लीजिए। यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रुक गए हैं और रुकते रुकते आपको बता रहे हैं। चलिए, आपको लेके चलते हैं जल्दी से इस्कॉन मंदिर की ओर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चलिए, हम पहुंच गए हैं नोएडा के इस्कॉन मंदिर में। हमारा बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग इस्कॉन पिछली बार आपको लेकर गए थे ग्रेटर नोएडा में, लेकिन आज हम जब हमारा नोएडा आने का सौभाग्य जागा तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम पहुंच गए हैं इस्कॉन मंदिर में। यहाँ की भव्यता और वातावरण बहुत ही आनंदित, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, वृंदावन की बात करते हैं, तो यहाँ का वातावरण भी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल जैसे जिस तरह से आप देखते हैं कि सड़क पे यातायात ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आपको शांति और ऐसा माहौल चाहिए, आपको खुद को शांत करने का, आप निश्चित रूप से यहाँ पे आइए और आज आपको अंदर से दिखाएंगे कि यहाँ की सुंदरता और वातावरण किस तरह का है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे राधा कृष्ण स्वीट एंड स्नैक्स, अगर आपको कुछ खाने पीने का मन अचानक कर जाता है यहाँ आकर, फ़िलहाल तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बंद है। लेकिन ये अब जैसे कोरोना वायरस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है तो निश्चित रूप से जब मंदिर के दर्शन खुल गए हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब ये सब भी खुल जाएगा और पहले जैसा ही वातावरण हो जाएगा। और जब बात सिस्टम की होती है तो यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल देखिए, आप यहाँ पर सिस्टमेटिकली सारा काम किया हुआ है और यहाँ पर आप फिलहाल देख सकते हैं कि रश तो इतना नहीं है, लेकिन बात रश की अगर हमें करें तो इतना रश भले ही ना हो, लेकिन जब आप यहाँ पर दर्शन करेंगे, यहाँ का वातावरण शांति प्रिय माहौल, आइए लेके चलते हैं आपको और आप प्रभुपाद जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको ग्रेटर नोएडा में भी दर्शन कराए थे। निश्चित रूप से इन संतों के तपस्या से जो निखर कर आता है, जो निकल कर आता है, वो हमारे लिए भविष्य में हमें बहुत ही सुरक्षित महसूस करवाएगा। जहाँ तक बात हमारे भारतवर्ष की है तो यहाँ की बात अगर हम करते हैं तो केवल धर्म, कृष्ण, राधा। और अब वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जैसे हमने आपको ग्रेटर नोएडा में दिखाया था, तुलसी मैया का पौधा यहाँ पर है, आप भी उसके दर्शन कीजिए। बहुत बड़ी बात है ये। आइए अब आपको आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, बच्चा बहुत ही एक्साइटेड है, खुश है। चलिए, अब आप देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही महामंत्र हरे रामा हरे कृष्णा की आवाज़ भी आ रही है। आप उसको महसूस करते हुए सामने दर्शन कीजिए राधा रानी के और भगवान श्री कृष्ण के।
आज तो बहुत ही बड़ा दिन हो गया हम दोनों के लिए। दोनों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछली जब मैंने आपको वीडियो डाली थी उसमें विराज वृंदा सरस थे, लेकिन आज मेरे साथ मेरे छोटे भाई साथ में हैं और वातावरण बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब मेरे छोटे भाई मेरे साथ होते हैं तो क्या बात होती है, आनंदित वातावरण हो जाता है और हम दोनों मिलकर बहुत अपने आप को एक तरह का ऐसा महसूस ध्यान में चले जाएं बस और बैठ जाएं और 2-3 भजन भगवान श्री कृष्ण के हो जाएं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर आ रहे हैं नज़र। अब आप थोड़ा सा आगे वो बताएंगे थोड़ा सा हाल यहाँ का। देखिए, इस्कॉन मंदिर में हम जब भी जाते हैं तो ख़ास बात ये रहती है कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत शुद्ध वातावरण होता है, साफ़ सुथरा वातावरण होता है, साफ़ सफाई होती है, जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई होती है। यही वजह है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं होती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो इस तरह से की हुई है कि एक दर्शनार्थी जाते हुए बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया जानकारी मेरे भाई छोटे ने दी आज आपको। और हम लोग इस बात को मानते हैं, समझते हैं कि जब जब कभी आपको किसी धार्मिक स्थल में आने का मौका मिलता है तो क्या बात है, फ़िलहाल आप देखिए यहाँ का वातावरण और आपको इस परिसर के दर्शन कीजिए आप। एक छोटा बच्चा बहुत खुश है यहाँ पर। छोटे बच्चे ऐसे शांति प्रिय माहौल में आके शायद ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। बहुत शोर, बहुत ही प्रदूषण। फिलहाल आपको पता है कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से जैसे परालियाँ जलाई जा रही हैं और भी कंस्ट्रक्शन वर्क इस तरह का चल रहा है कि जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हमें पोल्यूशन से दूर भागना है और एक साफ़ सुथरे फिल्टर माहौल में आना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर एक ही ऐसी जगह होती है जब आप आएँ और दर्शन करें। और जब इस्कॉन की बात हो जाती है तो फिर तो बात ही बिल्कुल अलग हो जाती है। इस्कॉन में ये बहुत बड़ा एक हमारा आज सौभाग्य जाग गया है कि हम लोग जब नोएडा में आए हैं तो दर्शन किए बिना कैसे जा सकते हैं। ज़रूर हम दर्शन करेंगे। आप देख पा रहे हैं एक छोटी बच्ची बहुत एक्साइटमेंट में है, बहुत अच्छी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करती होगी यकीनन तौर पर। और ऑनलाइन क्लास में आप पता है कितना स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा, बच्चे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वातावरण बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए इस वक्त हम मंदिर की व्यवस्थाएं देखने वाले बजरंगी दास जी के साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि मंदिर की व्यवस्थाएं क्या रहती हैं, साथ ही आरती का क्रम क्या रहता है। बजरंगी दास जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो मैं बताना चाहूँगा कि मंदिर में बहुत लोग जानना चाहते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कब खुला मंदिर कब नहीं होता। तो मैं थोड़ा आपको ग्रेजुअली मतलब एक क्रम से बताना चाहूँगा। ये सर्वप्रथम ये सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त के प्रातःकाल प्रथम जो फर्स्ट दर्शन जो 4:30 बजे होते हैं और वो बड़ी सुंदर पंचदीप की महाआरती है। भगवान की बड़ी सुंदर जो पुजारी है भगवान की आरती कर रहे थे और नृत्य होता है, डांस उसको बोलते हैं। तो ये आधे घंटे का दर्शन होता है। उसके बाद फिर मंदिर जो है 1 बजे मंदिर बंद हो, 4:30 बजे जब मंदिर खुलता है उसके बाद जो संध्या आरती होती है भगवान की वो भी बड़ी भव्यता से होती है। उसमें बड़े कीर्तन होता है। उसमें यह है कि सभी लोग आते हैं संध्या आरती के अंदर। सुबह सुबह लोग नहीं उठ पाते, नहीं आ पाते, 4:30 बजे उठने का लोगों को समय नहीं होता। तो संध्या आरती में लगभग बहुत लोग आ जाते हैं और बड़ी सुंदर आरती होती है। 6 बजे जो है तुलसी आरती होती है, तुलसी जी की आरती परिक्रमा होती है और बड़े सुंदर ढंग से उसको प्रणाम होता है। फिर उसके बाद जो है सही भगवान की 6:30 बजे भगवान की आरती होती है, बड़ी आरती। और उसके बाद जो है 6:30 बजे साथ में जितने भी दर्शनार्थी आते हैं तो 6:30 से 8 बजे तक सबको दिए देते हैं हम लोग, ताकि भगवान दामोदर की जो है वो आरती करते हैं। फिर उसके बाद जो है ये जो मंदिर जो है 8:30 बजे बंद हो जाता है। हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज बजरंगी दास जी ने दी है। हम बजरंगी दास जी का धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आपको अभी जिन्होंने बुक्स गैलरी की बात की है उसके भी आपको अब दर्शन कराते हैं और वहाँ पर क्या क्या सामान मिल सकता है पूजा से संबंधित उसका भी दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंगी दास जी। हरे कृष्ण। चलिए अब हम आपको लेकर आ गए यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर जो इस्कॉन के अंदर की जो शॉपिंग सेंटर कह लीजिए इसको, यहाँ पे कोई भी धार्मिक पुस्तक अगर आपको साहित्य लेना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। साथ ही साथ चंदन और भगवान की जितने भी विग्रह हैं उनकी आपको सुंदर सुंदर तस्वीरें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ऐसी झाड़ देना था बस। और जो कोई भक्त यहाँ पर आता है वह निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ ना कुछ याद के रूप में अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवत गीता आपको हिंदी में चाहिए और इंग्लिश में अगर लेनी हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ साथ भजन की काफ़ी पुस्तक यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। और नहीं भी लेना हो तो
और प्रभुपाद द्वारा लिखी गई जो उनकी रचनाएं बहुत ही सुंदर, बहुत ही सहज भाषा में लिखी गई, जो बहुत ही आसानी से समझ में आती हैं, वो यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहती हैं। किसी भी वक्त यहाँ पर आप ले सकते हैं। जहाँ तक बात करें हम लोग आप सामने देख रहे हैं माला जपने के लिए, देखिए कितना अच्छा यहाँ पर वो दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसको, साथ ही खादी स्वदेशी यहाँ पर धोती कुर्ता अवेलेबल है। मुझे जहाँ तक ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये शुद्ध सूती कपड़े के आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर भगवान के मुकुट, यहाँ पर कोई भी श्रृंगार का अगर कोई सामान है तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं कभी भी आकर। अब यहाँ पर जब से दर्शन खुले हैं तब से आप ये देखिए कि अब ये शॉपिंग सेंटर भी खुल चुका है। इसी तरह के छोटे छोटे ठाकुर जी जैसे हम घर में विराजित करते हैं और घर में उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो भी यहाँ पर देखने बनता है। और पोशाकें, अभी जन्माष्टमी पीछे निकली थी लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद था, लेकिन अब धीरे धीरे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सब धीरे धीरे खुल रहा है। और आज मेरे छोटे भाई मेरे साथ में है, वो कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं यहाँ से, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, मैं एक्चुअली यहाँ पर हमारे ठाकुर जी के बाल देख रहा था, उनके बाल लेने हैं मुझे और मेरी कोशिश थी कि बाल मिल जाते हैं यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल छोटे साइज़ के नहीं मिल रहे हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी हैं छोटे, तो उनके लिए हमें चाहिए थे। और सर्दियाँ आ रही हैं, आप देखिए यहाँ पे सर्दियाँ आ रही हैं, ऊनी कपड़े बिल्कुल। अब जब हम लोगों को सर्दी लगती है तो किस तरह से हम लोग उसको फटाफट से अपने स्वेटर निकाल के पहनने लग जाते हैं, उसी तरह से जब ठाकुर जी हमारे घर में विराजित होते हैं तो भले ही वो हमारे घर के परिवार के सदस्य के रूप में होते हैं, और जब सर्दी आती है तो आप भी यहाँ पर आकर ऊनी वस्त्र अपने ठाकुर जी के लिए, छोटे ठाकुर जी बाल गोपाल के लिए खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गीता से रिलेटेड। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर गीता से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक्स पर यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, बात की हुई है। हमारे प्रभुपाद जी द्वारा रचित छोटी छोटी पुस्तकें हैं हिंदी में, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अगर जहाँ तक बात की जाती है तो यहाँ पर पहले से ही बहुत समय ही नहीं है किसी के पास ये सब करने का, लेकिन समय निकालना होता है अगर आपको शांति चाहिए तो। हरे रामा हरे कृष्णा का यहाँ जाप निरंतर धीरे धीरे आराम से चलता रहता है और बहुत ही आनंदित वातावरण। किसी तरह के आपको अगर कुछ तुलसी मसाले भी आपको यहाँ पर सब दिखाया जा रहा है, आप आराम से देख लीजिए। कुछ भी आपको यहाँ खरीदारी करनी है आयुर्वेदिक से संबंधित तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। दर्शन तो कीजिए, साथ में परचेजिंग भी यहीं से कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा एक शोरूम टाइप यहाँ पर बनाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी आयुर्वेदिक सामान आपको अगर कुछ लेना हो तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। आजकल आयुर्वेदिक सामान जब से कोरोना वायरस आया है तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, और चंदन से लेकर टीका से लेकर कोई भी ऐसी आपको भगवान से कोई भी संबंधित वस्तु अगर खरीदनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं हमारे नोएडा के इस्कॉन मंदिर में। चलिए, इस वक्त हम निकास द्वार के निकट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डोनेशन एक्सपेक्ट हेयर लिखा हुआ है, यानी कि आपको कोई ऑफिस का कोई भी काम कुछ पूछना हो, मंदिर के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। ये एरिया जो है निकास द्वार का एरिया है। आइए अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि बाहर का वातावरण किस तरह का है। आप सामने देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हुए दिखाई गए हैं। गीता की जहाँ तक बात होती है तो विराज वृंदा सरस की बात होनी चाहिए। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पहला अध्याय में किस तरह से विराज वृंदा सरस ने अपनी भूमिका निभाई थी, और आगे आने वाले टाइम में वो पूरी तरह से तैयार हैं। आप इस वातावरण को बहुत ही आनंदित तरीके से महसूस कीजिए। हरे कृष्णा। तो आज हमने दिखाया आपको इस्कॉन मंदिर के, आपको दर्शन कराए, और इस वक्त हमारा अब समय हो रहा है। अगली बार हम आपको और किसी ऐतिहासिक स्थल की ओर लेके चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों को आप आज्ञा दें अगली बार। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, हमारा जो अब परायण टीवी है, अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको ये जानकारी हो जाए कि नोएडा में भी है हमारा इस्कॉन मंदिर। हरे कृष्णा,
जय श्री राम। हमारे चैनल पारायण टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।